हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक उस 5000 साल से ज़्यादा पुराने इतिहास की, जिसके पीछे साइंटिस्ट लग गए हैं ये पता करने के लिए कि कैसे वो पोल्यूशन कम कर सकता है और कैसे उसकी मदद से हम किसी और ग्रह पर जाकर पेड़ पौधे उगा सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, इन तीनों नामों से जो भी बुलाया जाता है, उच्चारण किया जाता है, वो एक ही चीज है। हवन एक स्पेसिफिकली यूज किया गया नाम है, तो हम उसी वर्ड को यूज करेंगे जिससे सबको समझ में आ जाए। डॉक्टर ट्रेले, फ्रेंच साइंटिस्ट, 1920-1930 के आसपास इन्होंने एक रिसर्च करी और उस रिसर्च में ये पाया कि हवन से एक कंपाउंड रिलीज होता है जिसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जो कि एयर को स्टेरलाइज कर देता है। उससे होता क्या है कि उस एयर के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या फंगस है, वो मर जाती है। क्या आपको आश्चर्य हुआ होगा? इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पे। ये तो रही 1920-1930 की बात। फिर छोटे-छोटे रिसर्च होते रहे, लेकिन एक बड़ा रिसर्च होता है 2016 में। 2016 में डॉक्टर उल्रिक बेरेक, जो 28 मार्च 2016 में एक रिसर्च करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि पॉल्यूशन के जो 4 मेन कंपाउंड है, एसओएक्स, एनओएक्स, एसपीएम, आरएसपीएम, अभी होते क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, ये सारे के सारे हवन करने से कम हो जाते हैं। अभी हमारे लिए कैसे अनहेल्दी है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। एसओएक्स होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड, एसओएक्स होता क्या है? सल्फर ऑक्साइड होता है। ये पैदा कैसे होता है? जब आपके यहाँ पे कोई कोल या फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है, तो उससे ये पैदा होता है और ये एक लेयर बना देता है आसमान में जाके, जिससे एसिड रेन होती है। आपने एसिड रेन के बारे में अपनी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा। ऐसे ही आता है एनओएक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो व्हीकल चलाने से या पावर प्लांट में जो चीजें यूज होती हैं उससे होता है और उससे क्रिएट होता है स्मोक। फिर आता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, इससे डस्ट, स्मोक, ऐसी चीजें उत्पन्न होती है और ये विजिबिलिटी के इश्यूज क्रिएट कर देता है। और फिर आता है आरएसपीएम, ये बहुत ही माइक्रोब लेवल में होता है और इतने ज्यादा माइक्रोब लेवल में होता है कि ये सांस लेते टाइम आपके लंग्स में चला जाता है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। अब सोचिए, ये 4 मेजर कंपोनेंट है पॉल्यूशन के, ये इन चारों मेजर पार्ट्स के ऊपर अटैक करता है और कम कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर उलरिक बेरेक की रिसर्च कहती है, जो उन्होंने 28 मार्च 2016 में करी। 2018 में नासा ने इसी हवन के ऊपर एक रिसर्च करी और ये पता लगाया कि कैसे कैसे हम अग्निहोत्र के या हवन के जरिए किसी भी दूसरे ग्रह के ऊपर प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। उस स्टडी से ये पता चलता है कि जब अग्निहोत्र होता है तो उसका धुआं जो माइक्रोब गैसेस बनाता है, उससे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उसकी एशेस से वो जो जमीन होती है उससे प्लांट्स ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल माना गया है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर उन्होंने ये देखा कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हवन बनाता है वो किसी और चीज में नहीं है और हो सकता है कि इस चीज से हम मार्स पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नासा की स्टडीज कह रही है कि इस चीज से हम मार्स पर भी प्लांट्स ग्रो कर पाए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं देता हूं पूर्ण विराम और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि जिस साइंस को नासा तक बड़े बड़े साइंटिस्ट मान रहे हैं, उस साइंस को हमारे ही देश में क्यों पीछे किया जा रहा है? क्या इसके पीछे सोची समझी चाल है, या आप लोग इस चीज को समझना ही नहीं चाहते कि हमारे पूर्वज इतने ज्यादा बौद्धिक स्तर पर उच्च थे कि हम उनको मैच भी नहीं कर पाते? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।